तो ये गाना गाने के बाद में जो है महाराज जी आपको कथा सुनाएंगे। हम तो खैर आयरन के नहीं बने हुए हैं, दूसरी बात अलग है। तो ला हम गाय दे रहा हूँ। और हमारे मामा जी ने बताया कथा हो रही है, तो हम नाना जी से बहुत दिन से मिले नहीं थे, तो हम के चलो चल रहे। फिर उनके सामने और ये माँ नस्तियाँ बैठी इन लोगन के सामने में ये आवाज़ वैसी ना निकलती है। और रही याद बन के गाना की बात, तो जे रटी रटाई लाने जे तो हम गाय देते हैं, चाहे कोई हो। फिलहाल कथा की तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं, तो ला में केवल 2 लाइनें जो हमने, वैसे एक बात मैं और बताए दे रहा हूँ, अगर कोई सज्जन बैठे हो तो इसमें बुराई की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने ये लाइनें जब गाई थी इसमें हमने किसी जात विशेष के ऊपर कोई बात नहीं कही है। मैंने केवल अपने यादवों को समझाने के लिए, क्योंकि आपको बता दे रहा हूँ कि यादवों जैसी कोई जाति नहीं, बड़ी पावन पवित्र जाति है। ये मैं नहीं, हमारी भागवत कहती है कि इनकी यादवों की कथा सुनने से जीव के पाप दूर हो जाते हैं। हाँ, बड़ी पावन कथा है। और सबसे बड़ी बात तो, सब बातें छोड़ो, इतिहास पुराण जितने भी सब छोड़ो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे वंश में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो यही बात, आप बड़ा पावन वंश है। तो जो आपस की फूट, आपस की जलन हमारे यादवों में है, वो ही समझाने के लिए केवल हमने गाया था। आज सबसे बड़ी कमी यादवों में केवल यही है कि थोड़े से लाभ के लिए, थोड़ी सी जमीन, थोड़े से मकान के लिए ये भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये सबसे बड़ी कमी हमारे यादवों में है। तो लेकिन एक बात बता दे रहा हूं, लोगों, अगर शरीर रहा, जमीन भी खरीद लोगे, मकान भी खरीद लोगे, लेकिन बीघा 2 बीघा खेत के पीछे या मकान के पीछे अगर आपने भाई को मार दिया, तो आपका भाई आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जमीन मकान दुकान खरीदते रहोगे अगर सुरक्षित रहोगे। तो ये लाइनें हमने गाई थी केवल हमारे यादव भाइयों को समझाने के लिए। तो ला हम गाय दे रहा हूँ, केवल 2 लाइनें हैं, क्षमा करें। लोगों ने हमसे जातवादी कह दिया कि वो तो जातवादी है, अपनी जात की बात करते हैं। हम जातवादी नहीं हूँ, लोग सभी जातियों का सम्मान करता हूँ और सभी जातियां हमारे लिए प्रिय हैं और सभी लोग हमें बुलाते और सभी के यहाँ हम जाता हूँ। मैं किसी जात की बुराई नहीं करता, मैं जातवादी नहीं हूँ लोगों, लेकिन यादववादी जरूर हूँ। अपने समाज के बारे में बोलता हूँ, जातवादी नहीं हूँ, यादववादी हूँ। और किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन दिल से समाजवादी हूँ। लाओ 2 लाइनें गाय दे रहा हूँ कि क्या था इतिहास तुम्हारा, ओ मैं तुम्हें बताने आया हूँ। ये सुनो याद वो, उठो याद वो बात हमारी। ये भैया, क्या था ये इतिहास तुम्हारा, मैं तुम्हें बताने आया हूँ। ये उठो याद वो हुआ सवेरा, तुम्हें जगाने आया हूँ। याद रहे, ये उठो याद वो हुआ सवेरा, तुम्हें जगाने आया हूँ। चरित्र और आचार्य तुम्हारा ये था मशहूर जमाने में। अच्छा, भगवान ने यादव कुल में जन्म लिया क्यों? अधर्मियों का नाश करने के लिए। यादवों का जन्म इसीलिए हुआ है पृथ्वी से अत्याचार और पाप को मिटाने के लिए, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अगर तुम ही लोग अधर्म करोगे, पाप करोगे, भाई भाई को मारोगे, आपस में जलन रखोगे, आपस में बुराई रखोगे, तो दूसरे लोग तुम्हें कभी भी मार सकते हैं। ये बात याद रखना। आपस में केवल एकता रखिए। एक अंग्रेजी में कहावत है, हम पढ़ा लिखा तो ज्यादा नहीं हूँ, फिर भी हमें मालूम है कहावत है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। ये बात आप हमेशा एक होकर के रहिए। किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें कोई छू भी ले, हमें न कोई मार दे,
याद रहे, महाभारत पढ़कर देख लिया, यदुवंशी श्रेष्ठ कहाए ही, ये पावन वंश तुम्हारा है, जब मुरली वाले आए हैं। तुम्हारी जात सोने की हो जाएगी, जैसे यादवों की पूजा होती है, तुम्हारी पूजा फिर होगी कब? जब तुम आपस की जलन खत्म कर दोगे, आपस की नफरत खत्म कर दोगे, भाई भाई में प्रेम बना करके रखोगे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोगों, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो तुमसे कोई हाथ भी लगा दे, एकता बना करके। अरे छोटी मोटी बातें सबके घर में होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भाई को दुश्मन बना ले। याद रहे लोगों, बड़ी पावन जात है तुम्हारी, जिसमें स्वयं भगवान आए हैं, तुम्हारी पूजा होती है। भगवान ने श्राप दिया था यादवों को कि जो यादव भाई से नफरत रखेगा, जो यादव शराब पिएगा, जो यादव अंडा मांस को खाएगा, उस दिन उसके घर की बर्बादी हो जाएगी। याद रहे लोगों, ध्यान केंद्रित कीजिए। हाँ, ये भगवान ने श्राप दिया था। क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? केवल मेरी कोई बात मत मानिए, हमें कोई लेना देना नहीं। रही भागवत की बात, हम तो नाना संग नाच गा के अपना वक्त काट लिए, हमें तो सब नाच ले गाइए सब काम है। लेकिन हमारा केवल एक निवेदन है, आप लोग केवल मिलकर के रहिए, आपस की जलन दुश्मनी खत्म कर दीजिए। अंग्रेज हिंदुस्तान पर इतने दिन जानते हो राज क्यों करते रहे लोगों? हमारे बुजुर्ग जानते हैं क्यों? अंग्रेजों ने हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर आपस की फूट को पैदा कर दिया था। आपस की फूट और जलन की वजह से वो लोग राज करते रहे। याद रखना, ज्यादा नहीं, 5 मिनट हैं। एक कमी और है, क्या? दुनिया वाले भूल गए कोई उपदेश समरिया का, आपस में तुम जहर घोल रहे होशियार कमरिया। भैया, आप किसी भी दूसरे प्रांत में जाते हो तो आप वहां जाकर ये कहते हो कि हम यादव हैं, और अपने उत्तर प्रदेश में रह करके आपस में दुश्मनी बनाए हो कि हम घोसी हैं या हम कमरिया हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसको दूर कीजिए, यादव बन के रहिए। आपस में तुम घोल रहे घोसी और कमरिया। अंतिम लाइन है हमारी जनाब, जब आप लोग आपस में एकता बना करके रखोगे, भाई भाई से प्रेम रखोगे, तो जानते हो क्या होगा? सब जाति जाति तुम्हारी, ये यादव अभी नगीना है। यादव जाति में भेद करे सो यादव जाति की रखवाली भेजिए, भगवान मेरी यादव जाति की। लो उजड़ी हमारो वंश, वंश को माली भेजिए। लो उजड़ी हमारो वंश,
प्रभु या तो जन्मो कृष्ण कन्हैया या बलिदाऊ से भैया। भगवान हमारे यादवों की रक्षा के लिए या तो आप आ जाओ, आप नहीं आ सकते हो तो बलराम जी को भेजो। अगर बलराम भैया नहीं आ सकते हैं तो हमारे भगवान एक और हैं, कौन? मुलायम सिंह नेताजी जैसा बलशाली भेजिए, उजड़ी हमारो वंश। ताली बजाकर बोलो। उसके बाद महाराज जी कथा सुनाएंगे। दिल हो जा दीवाना रे कन्हैया जी के चरण में, मन हो जा दीवाना रे कन्हैया जी के चरण में, मन हो जा दीवाना रे श्याम जी के चरण में। मन हो जा, दिल हो जा, दिल हो जा दीवाना रे कन्हैया जी के चरण में, मन हो जा दीवाना रे श्याम जी के चरण में, मन हो जा दीवाना रे श्याम जी के चरण में। लेंगे खबरिया रे किसी दिन पलक में, लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पलक में। बोलिए गोविंद भगवान की। ये माता जी कमला देवी